हाज़रीन मोहतरम, बरादरान अहले सुन्नत वल जमात, दो हफ्ते कबल 16 अगस्त 2024 मेरे वालिद माजिद हाजी मोहम्मद असलम साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैहि अल्लाह के हुक्म पर हमसे जुदा हो गए। वालिद साहब अल्लाह की अमानत थे। अल्लाह जल्ल शानुहु ने अपनी अमानत वापस ले ली। हर जाने वाले की जुदाई का सदमा होता है, दुख होता है, गम होता है, लेकिन बहुत सी जगहों समेत ये एक ऐसी जगह है, ऐसा मकाम, ऐसा वक्त है कि इंसान यहाँ आकर बेबस हो जाता है। हमें से हर एक कमो बेश अपनों की जुदाई के गम सहता है और अपनी आहले खाना की बेबसी को अपनी आंखों से देखता है। खुदावंद कुद्दूस मेरे वालिद मरहूम समेत जितने अहले ईमान दुनिया से पर्दा फरमा गए, सबकी कामिल मग़फ़िरत फरमाएं, दरजात बुलंद फरमाएं, कोताहियों से दरगुजर हो, नेकियां कबूल हों। अल्लाह अपनी रहमत से सब ईमान वालों को जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमाए। मेरे मोहतरम दोस्तों, मेरे और आपके प्यारे नबी हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक इरशाद है, अक्सिरू ज़िक्र हाज़िमिल लज़्ज़ाति यानिल मौत। ऐसी चीज का जिक्र बहुत ज्यादा करो जो इंसान को लज्जतें भुला देती है, यानी मौत। दो चीजें समझने की हैं, एक है मौत को ज्यादा याद करना। इसका मतलब यह है कि जुबान से मौत की बातें करता रहे, अपनी मौत, अपने मरने की बातें भी, दूसरे दुनिया से जाने वालों के तज़किरे भी। जिस कदर इल्म है कुरान और सुन्नत में मौजूद, मौत की हकीकतें भी सहाबा कराम, औलिया अल्लाह, बुजुर्गान दीन की
अमवात से जुड़े वाकयात भी मतलब बहानों से जुबान पर मौत का जिक्र लाता रहे। जो चीज जुबान पर रहती है वो दिल में उतरती है, इंसान उसे सोचने पर समझने पर मजबूर होता है। ये जो हमारे मुआशरे में चलन है कि जब कोई मौत की बात करे तो उसके मुंह पर हाथ रख देते हैं। माँ बहन या कोई दूसरा रिश्ता फौरन कहते हैं खबरदार ये बात नहीं करनी। यानी क्या अजब मामला है कि मरने वाले मरने की बात नहीं करते कि शायद इस तरह से टल जाएगी। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सिर्फ याद नहीं करना, बहुत ज्यादा याद करना है। जुबान से मौत के बहुत ज्यादा तज़किरे करने, मौत के हवाले से बहुत ज्यादा बातें करनी। जुबान मौत की बातें करेगी तो इंसान मौत पर गौर करेगा, मौत को समझेगा, सामने रखेगा। हदीस पाक में जिस चीज का हुक्म है उसमें एक तो ये है जो जिक्र कर दिया, मौत को याद करना यानी उसकी बातें करना, और दूसरा पहलू ये है मौत को याद रखना। याद करना और है, याद रखना और है। याद करना तो यह है जिस तरह इस वक्त मैं भी कर रहा, मौत की बातें आप सुन रहे, ये मौत को याद करना हुआ। और याद रखना यह है कि सुबह आंख खुलने से रात दोबारा आंख बंद होने तक दिलो दिमाग में अपना मरना याद रहे। अजान सुने तो मरना याद हो, बाजार जाए कोई चीज खरीदनी है या बेचनी है मरना याद हो, खुदा न खास्ता अदालत कचहरी जाए मरना याद हो, अस्पताल पहुंचे मरना याद हो। जिंदगी के किसी शोबे से ताल्लुक रखता है, कोई भी मामला है, जाती है, इज्तिमाई है, ड्यूटी पर खड़ा है, मरना याद हो। जोहर की अजान सुनी मरना याद हो, कुछ खाने लगे मरना याद हो, पीने लगे मरना याद हो, बोलने लगे मरना याद हो, कुछ सुनने लगे मरना याद हो, कुछ देखने लगे मरना याद हो। अगर मरना याद रहे तो इंसान सीधी लाइन पर रहता है, सही अमल पर रहता है, ना अल्लाह को नाराज करता है, ना उसके बंदों के हक को खाता है। और खुदा ना खास्ता जब बंदा बिगड़ जाता है तो सबसे पहली बात ही हम ये करते हैं कि फला तो मरना ही भूल गया। मेरे मोहतरम दोस्तों, एक बुजुर्ग ने मौत याद करने, मौत याद रखने के 3 फायदे लिखे हैं और बहुत कमाल के, बहुत होशियारी से इन्हें संभाल लें।
फरमाया जो शख्स मौत को याद करता रहता है, मौत को याद रखता है, पहला फायदा ये होगा कि तौबा की तौफीक मिलती रहेगी। ये लाजमी नतीजा है। जब इसे जहन के अंदर अपना मरना आ जाएगा, अपने मरने की बातें करेगा, सोचेगा, तो लामहला अपने गुनाहों पर तवज्जो जाएगी, फौरन तौबा करेगा, फौरन तौबा करेगा, फौरन तौबा करेगा। तो मौत के जिक्र और मौत की याद का बड़ा फायदा यह है कि मौत की याद तौबा की तौफीक दिलाएगी, और खुदा ना खास्ता मरना भूल जाएगा तो तौबा की तौफीक नहीं। फिर गुनाहों का बोझ बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और एक वक्त इतना बुरा आ जाएगा कि अपने किए गुनाह ही भूल जाएगा, जिस तरह हम भूल चुके हैं। तो बताओ, जब अपने किए गुनाह ही भूल गया तो तौबा किस बात की? जो गुनाह 2 साल पहले, 4 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले खुदा ना खास्ता हम कर चुके हैं और उन पर तौबा भी नहीं की, वो तो भूल गए, दिमाग से ही उतर गए। जब भूल ही गए, दिमाग से ही उतर गए, तो उनकी तौबा हमने कहां करनी है? वो बोझ और वबाल लेकर हम कब्र में उतरेंगे। इसलिए फरमाया मौत को याद करता रहेगा तो फायदा यह है कि तौबा की तौफीक मिलती रहेगी, साथ के साथ बोझ उतरता रहेगा, साथ के साथ तौबा होती रहेगी, साथ के साथ गुनाहों से आजाद होता रहेगा। दूसरा फायदा ये लिखा है कि जब मौत को याद करता रहे, मौत याद रखता रहे, तो इंसान को कनात मिलती रहेगी। मौत का दूसरा फायदा लिखा है, आपके एक बैंक में नहीं, हर बैंक में बेशुमार अकाउंट्स हों और बहुत पैसे से अल्लाह ने आपको नवाजा हो, लेकिन बहुत पैसे वाला भी कोई एक आपने देखा कि अब कहे जी मैं पुरसुकून हो गया और मुझे पैसे की जरूरत नहीं, अब मैं बेफिक्र हो गया, कोई काम काज नहीं करूंगा, बस अपनी जिंदगी जीऊंगा। आपने कोई देखा है? सारे ला दे। इसलिए कि पैसा जितना है थोड़ा लगता है। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया इंसान के पास एक जंगल भरा हो सोने चांदी हीरे जवाहरात मालो दौलत का, तो ख्वाहिश करेगा दूसरा भी हो, दूसरा मिल जाए तो चाहेगा तीसरा भी हो। हाँ, एक चीज इंसान को मुतमईन कर सकती है, चाहे पैसा दौलत थोड़ी हो या ज्यादा या न भी हो, खाली जेब भी हो, वो चीज क्या है? कनाअत। कनाअत किसे कहते हैं? जो है उस पर इत्मीनान, नहीं है उस पर भी इत्मीनान, भूख है उस पर भी इत्मीनान, सर छुपाने को छत नहीं उस पर भी इत्मीनान, फाके हैं उस पर भी इत्मीनान। यानी जिस हालत और जिस कैफियत पर है मुतमईन है, ना तो ना होने पर परेशान है और ना ये चीजें हासिल करने के लिए तड़प रहा है। अल्लाह फरमाते हैं जो मौत को याद करता रहता है, बुजुर्ग फरमाते हैं जो मौत को याद करता रहता है, फायदा यह है कि उसे कनात मिल जाएगी। क्या मतलब?
जब इसके जहन में है कि मैंने मरना है, तो अब क्या ख्वाब देखने कि चुंगी से पाक अरब जाएंगे और वहां से डिफेंस जाएंगे और उधर से उधर जाएंगे। वो तो ये सोचेगा कि कल सांस निकले तो ये कब्रिस्तान है या वो कब्रिस्तान है। मरने वाले को कब्रिस्तान नजर आता है या डिफेंस? जब इंसान ये समझे कि हमारे साथ ही कल कोई था, पिछले महीने कोई था, पिछले साल कोई था, इन्हीं सफों में बैठा था, हमारे घर में आना जाना था, वो गया और सीधा कब्रिस्तान जा पहुंचा, तो फिर मेरा रूट इतना लंबा क्यों है? मैंने भी मरना है और सीधा ही पहुंचना है, तो फिर परेशानी खत्म हो जाएगी। फिर जेब में कुछ है या नहीं, अच्छी सवारी है या नहीं, अच्छा मकान, अच्छा एरिया, कुछ भी नहीं है। जब सोच लिया, तय कर लिया कि बस ये जितना सा वक्त है आज का या कल का, ये गुजर जाए, ये गुजर जाए, फिर कोई परेशानी नहीं, अल्लाह से राजी हैं, कब्र में जा पहुंचेंगे। और कब्र हमारी गड़ा थोड़ी है, ईमान पर अल्लाह ले जाए, नमाजों आमाल पर अल्लाह ले जाए, तो कब्र इतना सा गड़ा नहीं, ईमान वाले के लिए इतनी खुल जाती है, ताहद्दे निगाह इसे कब्र में ही जन्नत दे दी जाती है। मौत को याद करने का दूसरा फायदा जिक्र कर रहा हूं, कनाअत, जो है उस पर रजा, परेशानी खत्म। दुनिया सारी की दौड़ धूप हर वक्त किस चीज के लिए है? पैसा, रुपया, अच्छा मकान, सब खत्म। और तीसरी चीज फरमाया, अगर मौत को याद करता रहेगा, तीसरी दौलत ये मिलेगी कि इबादत की तौफीक मिलती रहेगी। जब पता है कि मरना है, तो फिर अजान होने के बाद ये नमाज नहीं छोड़ेगा, चाहे दुकान का नुकसान हो, महफिल जाती रहे, बड़ी से बड़ी मसरूफियत हो, कुछ भी हो जाए, जब इसे मरना याद है तो अजान होते ही मजबूर हो जाएगा मस्जिद पहुंचने को। फिर हाथ में तस्बीह भी आ जाएगी। जब मरना याद है तो अल्लाह को याद करता रहेगा। फिर कुरान पाक रमजान के बजाय रोजाना खुलने लगेगा, तिलावत करता रहेगा। मरना याद हो जाए तो नेकी इबादत के रास्ते खुल जाएंगे। हदीस पाक मैंने तिलावत की है, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौत को याद करते रहा करो, ज्यादा याद किया करो। मौत ऐसी चीज है जो लज्जतें भुला देती है। ये हदीस पाक में मौत की याद का एक नफा, एक पहलू जिक्र है कि मौत लज्जतें भुला देती है। क्या मतलब? बंदा जितनी भी ख्वाहिशें रखता है, किसी भी एतबार से, खाने पीने की हो, पहनने ओढ़ने की हो, दीगर जिस्मानी जरूरतें, ख्वाहिशें हो, इन्हें पूरा करने के लिए, ये मजे लेने के लिए बंदा अल्लाह की नाफरमानी की तरफ जाता है। बाहर सूरत ये चाहिए, ये खाने को भी, ये पहनने को भी, और दूसरी इंसानी ख्वाहिशें हैं। जब बंदा कहता है मुझे बाहर सूरत ये चाहिए, ये मजा लेना ही लेना है और ये चीज हासिल करनी ही करनी है, तो ये जज्बा इंसान को ले जाता है गुनाह की तरफ, अल्लाह की बगावत की तरफ। लेकिन फरमाया मौत याद हो तो लज्जतें भूल जाएंगे। मौत याद हो तो लज्जतें भूल जाएंगी।
खाने की लज्जत, पीने की, सवारी की, दूसरी इंसानी जरूरतें, ख्वाहिशें, लज्जतें, मौत याद रहेगी तो फिर कहां उन लज्जतों की तरफ जाएगा कि 5-7 मिनट की लज्जत के लिए मैं तो कब्र के अंधेरे खरीद रहा, 5-7 मिनट की लज्जत के लिए मैं तो कब्र की तन्हाइयां खरीद रहा, 5-7 मिनट की लज्जत के लिए मैं तो कब्र का अजाब मोल ले रहा, 5-7 मिनट की लज्जत है सारे दफनाकर घरों को चले जाएंगे, मुझे अकेला छोड़कर जाएंगे, मैं अपनी 5-7 मिनट की लज्जतों के लिए वो अकेलापन ले रहा। तो फरमा मौत याद रहेगी तो दुनिया की लज्जतें भूल जाएंगे। एक और पहलू भी है और बहुत मजे का, ये बहुत ध्यान से सुनना है। क्यों? इसलिए कि आधी दुनिया तो आज दुखी है। नींद भगाएं, ये बात बड़ी कीमती है। आधी दुनिया परेशान है, आधी दुनिया मायूस है, आधी दुनिया उदास है। दुनिया के यही तो सारे कुछ मसले रह गए। उसका हल भी मौत की याद है, उसका हल भी मौत की याद है। फरमाया जिसे मौत याद रहेगी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मौत को ज्यादा याद करो, लज्जतें बुला देती है। दूसरा पहलू भी है, मौत को ज्यादा याद करो, तकलीफें भी बुला देगी, परेशानियां भी मिटा देगी, दुख दर्द जरूरतें जितनी भी उलझने बेसुकूनियां हैं, मौत याद रहेगी तो सारे दुख दर्द मिटते जाएंगे। क्या मतलब? मरने वाला जब सोचेगा कोई बात नहीं, गुर्बत है तो क्या हुआ, आज मर जाऊं कल मर जाऊं, मैं भी मरूंगा, मेरी गुर्बत भी मरेगी। नहीं समझ? अल्लाह के हुक्मों पर रहूं, पाक पैगंबर की पाक शरीयत सुन्नत पर, कोई बात नहीं, घर नहीं तो क्या हुआ, बेघर हूं और मेरा ये बेघर होना भी, आज मरूं कल मरूं, मेरे साथ ही मर जाएगा। जब मैंने मरना ही मरना है तो घर हो तब भी बराबर, घर ना हो तब भी बराबर, किराए का तो तब भी बराबर, अपना तब भी बराबर, कच्चा पक्का सब बराबर, चुंगी डिफेंस सब बराबर। जो मरना ही है, कोई भी तकलीफ परेशान कर रही, शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट, सारी चीजें, मरना याद हो तो ये तकलीफें भी मिट जाती हैं कि जब मैंने मरना ही मरना है तो मेरे साथ मेरी शुगर भी मरेगी, ब्लड प्रेशर भी मरेगा, दिल की तकलीफ भी मरेगी। नहीं समझ? लोगों ने परेशान कर दिया, रिश्तों ने परेशान कर दिया, मायूस कर दिया, उदास कर दिया। अल्लाह से जुड़ा रहे, सबसे बड़ा रिश्ता कभी ना खत्म होने वाला। बंदा अल्लाह की अमानत, अल्लाह से मिलना, अल्लाह से जुड़ा रहे। रिश्ते परेशान करते हैं, मौत को याद करे, सब रिश्ते भूल जाएंगे, आज मरूं कल मरूं, रिश्ते भी साथ ही मर जाएंगे। दुनिया के जितने भी मसले मेरे या आपके, मेरे घर के या आपके घर के, मुझे सताने वाले, परेशान करने वाले, मायूस करने वाले या आपको, मैंने और आपने मरना तो सब ने साथ ही मरना। मेरे मोहतरम दोस्तों, एक हदीस पाक मैंने जिक्र की है, उसकी तफसील में कुछ अर्ज किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक अल्फाज फिर सुन ले। इरशाद फरमाया, अक्सिरू जिक्र हाज़िमिल लज़्ज़ात, ज्यादा से ज्यादा लज्जतें बुलाने वाली चीज को याद करो, यानी मौत। अब दूसरी हदीस पाक सुने, इसमें मोहब्बत के बड़े रंग हैं। जिस मोहब्बत की थी या समझदार, झूठी मोहब्बत नहीं, ठीक
मोहब्बत सिर्फ उस जात से है जो सच्ची, इसलिए कि उसकी मोहब्बत भी सच्ची। दुनिया झूठी, दुनिया की मोहब्बत भी झूठी। दुनिया फानी, दुनिया की मोहब्बत भी फानी। दुनिया मफाद पर चलती, दुनिया की मोहब्बतें भी मफाद पर चलती। जब तक मफाद है मोहब्बत है। इसलिए जब भी मोहब्बत का जिक्र होता है तो सच्ची मोहब्बत और उस सच्चे से मोहब्बत, तवज्जो रखें। हदीस पाक के अल्फाज हैं, कहीं लिख लें। इरशाद फरमाया, मन अहब्बा लिका अल्लाह अहब्बा, जिस शख्स ने मोहब्बत की पसंद किया, चाहा, कभी ख्वाहिश पैदा हुई कि जिस रब को सजदे करता है उसका दीदार तो करे। होश से। अब बंदा सारी जिंदगी किसी चीज की तारीफ करता रहे, चुंगी अमर सद्दू है इसलिए बहुत नीचे आकर समझाना पड़ेगा। अब सारी जिंदगी सुनते रहो इधर से कि पेशावर में कोई नमक मंडी है, ठीक, और उधर दुम्बे का गोश्त ऐसे बनता है, ऐसे बनता है, ऐसे बनता है, वो खाली एक गला करने नाल मजा आ जाएगा? दिल करेगा ना जाए। और कोई चीज ले लो, खाने पीने वाली, पहनने ओढ़ने वाली, सवारी की, जू जू उसकी तारीफें करते जाओ, दिल करेगा कि उसे देखे, उस चीज को हासिल करे। जब से दिमाग की बत्ती रोशन हुई, बंदा बालिग हुआ, नमाज पढ़ने लगा, उस वक्त से कह रहा है अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, मेरा अल्लाह सबसे बड़ा। उस वक्त से कह रहा है सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व तबारक अस्मुक व तआला जद्दुक वला इलाहा गैरुक। उस वक्त से रुकू में कह रहा है सुब्हान रब्बियल अज़ीम। कभी सजदों में पढ़ा है, कहता है सुब्हान रब्बियल आला। अत्तहियात में बैठता है अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावात, सलाम करता है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। उठते बैठते कहता है बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, खाए तो बिस्मिल्लाह, पिए तो बिस्मिल्लाह। तो ये जिंदगी सारी जिसकी तज़किरे हैं, जिसकी बातें हैं, जिसकी अजमतें हैं, जिंदगी सारी उससे मिलने की ख्वाहिश ही पैदा ना हो तो मतलब ये सारा कुछ जुबानी जमा खर्च। दुनिया की किसी चीज की तारीफ करें, दूसरे दिन दिल करता है ले लूं और जाके खा लूं और ये चीज भी मुझे मिल जाए। 15 साल से अल्लाह की बड़ाई बयान कर रहा, उसकी सिफतें जिक्र कर रहा, कभी ख्वाहिश ही पैदा नहीं हुई कि मिले भी। होनी चाहिए। फरमाया जिस शख्स ने पसंद किया, चाहा, मोहब्बत की, दिल में ख्वाहिश पैदा हुई, रब को सजदे करते करते कभी दिल में आ गया यार वो क्या जात होगी, सारी दुनिया जिसके हुजूर सजदे में पड़ी सुब्हान रब्बियल आला कह रही, वो क्या जात होगी जिसने सारी दुनिया पर हुस्न बखेरा, इल्म बखेरा, ज़हानत बखेरी। उसकी दौलत कितनी होगी, सारी दुनिया को जिसने दौलतें दी, ताकत कितनी होगी, सारी दुनिया को औलादें बख्शी, क्या वो कमाल की जात होगी, सारी दुनिया को दे ही रहा है, दे ही रहा है, कभी मैं ज़ियारत तो करूं। फरमाया जो ये पसंद करता है, जो ये पसंद करता है, चाहता है, सोचता है, ख्वाहिश रखता है कि जिस रब को सजदे हैं उसको देखना है, तो अल्लाह भी पसंद करता है कि इस बंदे को देखे, पास बुलाए, इस बंदे से मिले, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं ना बजती। मैं और आप किसी से ना मिलना चाहें तो वो भी नहीं मिलेगा, ठीक, जबरदस्ती का मिलना मिलाना तो हम भी नहीं चाहते।
तो जब हम मरने का जिक्र आए तो माँ भी मुंह पे हाथ रख देती, नहीं 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 मरने की गाल नहीं करनी। हम भी मरने के लिए सोचते ही नहीं है, तो फिर अल्लाह से मिलेंगे कैसे? जब अल्लाह से मिलने की हमें चाहत ही नहीं, तो उस खुदाए पाक को हमारा मुंह देखने की क्या जरूरत? नहीं समझे? वमन करिहा लिका अल्लाह, और जो अल्लाह से मिलना नापसंद करता है, मौत का जिक्र आ जाए एक दूसरे को चुप कराते, खबरदार अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे तू मर जाए, जिक्र ही नहीं करने देते, मरना पसंद ही नहीं करते। फरमाया अल्लाह ऐसे बंदे को भी पसंद नहीं करता। जो उससे मिलना चाहे अल्लाह उससे मिलना चाहते हैं, और जो उससे मिलना नहीं चाहता अल्लाह तो बेनियाज हैं, अल्लाह भी उससे मिलना नहीं चाहता। मेरे मोहतरम दोस्तों, मौत फना नहीं है। दुनिया को फानी कहा गया, दुनिया की हर चीज को फानी कहा गया, रिश्तों को फानी कहा गया, मरने वाले को फानी नहीं कहा गया कि मरने वाला फानी हो गया, मिट गया, नामो निशान बाकी नहीं रहा। नहीं, मरने वाले का तो इंतकाल होता है, मुंतकिल होता है, जगह बदलता है। मरने वाले का तो विसाल होता है, इनसे बिछड़ता है दुनिया वालों से, आखिरत में जाने वालों से जा मिलता है। सहाबा, बुजुर्गाने दीन, औलिया अल्लाह, अंबिया, खुदाए पाक की जाते आली शान, उनसे जा मिलता है। मरने वाले की तो वफात है, उसे तो उठा लिया जाता है। जिस पर अल्लाह को प्यार आए उसे यूं अचानक हमारे दरमियान से उठा लेते हैं, इसे वफात कहते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मौत जुस्रुन युसिलुल हबीब इलल हबीब, मौत ऐसा पुल है जो महबूब को महबूब से मिलाता है। जिस तरह ये सामने हमारे शिंगाई पुल है, इस तरफ चुंगी वालों को दूसरी तरफ वालों से मिलाता है। अब कोई कहे जी कि मैंने पुल के साथ कभी कोई ताल्लुक ही नहीं रखना, पुल इस्तेमाल ही नहीं करना, पुल को हाथ भी नहीं लगाना, तो दूसरी तरफ वालों से मिलेगा? सर हिलाएं। मौत तो पुल है, इस पुल से ताल्लुक होगा, इस पुल को क्रॉस करेंगे तो अल्लाह से मिलेंगे, 1.25 लाख पैगंबरों से मिलेंगे, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार होगा। हमसे पहले गुजरी हुई सारी रूहें आला इल्लीयीन में जमा हैं, रूह सीधी यहाँ चुंगी अमर सद्दू से आला इल्लीयीन पहुंचे। मरेंगे तो पहुंचेगी। मेरे मोहतरम दोस्तों, एक हदीस पाक और सुन लें, 2 सुन लें, वक्त नहीं है, मुख्तसर, आगे बहुत सी बातों का नतीजा निकालना है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तीसरी हदीस पाक अर्ज कर रहा हूं, कफा बिल मौति वाइज़न। बुजुर्गाने दीन भी नसीहत करें, उलमा भी करें, औलिया अल्लाह भी करें, उससे पहले सहाबा ने की, पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब 1.25 लाख नबियों ने नसीहतें की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मौत सबसे बेहतरीन वाइज है, बयान करने वाली, नसीहत करने वाली। जिसको मौत भी नहीं समझा सकी उसे कोई नहीं समझा सका। क्या मतलब? हम में से हर एक के घर में कोई ना कोई मरता है, कभी वालिद, कभी वालदा, कभी बहन, कभी भाई, कभी अजीजों अकारिब में से। हम में से हर एक रिश्तों को मरता देखते हैं, उनको नहलाते हैं, कफनाते हैं, चारपाई पर लिटाते हैं, जनाजागाह पहुंचाते हैं, दफन करते हैं, वापस आते हैं, एक भी उन्हें जो वापस नहीं आए। अब भी अगर हम ना समझें और ये मरने और ये जनाजे और ये दफन और कफन और ये नहलाना और ये जाकर किसी का वापस ना आना भी अगर हमें नसीहत नहीं दे सकता, नमाज का पाबंद नहीं बना सकता, आखिरत बनाने की, मरने की फिक्र नहीं दिला सकता, तो फिर मौलवी साहब घंटा तकरीर करें या 2 घंटे, कोई असर नहीं होता।
मेरे मोहतरम दोस्तों, एक और हदीस पाक भी सुन ले, दिल में नक्श कर ले। कमाल, दुनिया सारी लगी रहे, लेकिन अल्लाह ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान नबूवत पर जो अल्फाज जारी कर दिए, उनका कोई मुकाबला नहीं। फरमाया इर्तहालति दुनिया मुदबिरतन, सारे मेरी तरफ देखोगे तो ज्यादा समझ आएगी। इर्तहालति दुनिया मुदबिरतन वर्तहालतिल आखिरा मुकबिलतन। आप चल रहे हैं यूं, मिसाल के तौर पर मस्जिद से निकले, दाएं तरफ गए, पीछे आपके पीको फाटक है और आगे चुंगी है, कदम उठाया तो फाटक करीब हो गई ना। सर हिलाओ माशाल्लाह, कई कहते हैं हाँ होगी, बहुत अच्छे माशाल्लाह। फिर कहता हूं होशियार रहना, मस्जिद से निकले, दाएं तरफ चले गए, चुंगी की तरफ जा रहे, पीछे क्या है फाटक, ढूंढते नहीं रही, बहरहाल फाटक है पीछे। जो आपने कदम उठाया चुंगी की तरफ, ये तो चुंगी दूर हो गई, फाटक करीब हो गई, है ना। क्या हुआ, एक कदम उठाया चुंगी हुई करीब, फाटक हुई दूर, दो कदम उठाए तो चुंगी और करीब, फाटक और दूर, तीन कदम उठाए चुंगी और करीब, फाटक और दूर। ये जो हफ्ता इतवार पीर मंगल गुजर रहा है ना, ये जो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल गुजर रही है, ये जो 2020 21 22 23 24 आ रही है, ये जो हर साल बर्थडे सेलिब्रेट होती है और हर साल हैप्पी न्यू ईयर बनाया जाता है, हर साल मौत के मुंह के करीब जा रहे हैं। सफर आगे है, सोच पीछे है, सफर आगे है, ख्वाहिशें पीछे है, सफर आगे है, जरूरतें पीछे है, सफर आगे है, तैयारियां पीछे की है, पीछे तो पीछे रह गए। ठीक, अब जब भी मनाओ ना हैप्पी बर्थडे टू तो केक काटते हुए एक जुमला ये भी कहना है, माशाल्लाह मेरी हैप्पी बर्थडे एक साल जिंदगी से और कम हो गया, कब्र के एक साल और करीब हो गया। मेरे को केक दे मजे में, केक और भी मीठा लगे। ठीक, कम नहीं होती, थोड़ा कैलकुलेटर की कहना। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पाक अल्फाज सुनाए मैंने, इर्तहालति दुनिया मुदबिरतन। वकील साहब, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दुनिया पीछे जा रही है, सफर कर रही है पीछे, और आखिरत आगे आ रही है। तो जिस तरफ चल रहे होते हैं, कदम कदम पर मंजिल करीब होती है, जो चीज छोड़कर जा रहे होते हैं, कदम कदम पर वो चीज दूर होती है। जीना दूर हो रहा है, मरना करीब आ रहा है, घर की चारपाई दूर हो रही है, मस्जिद की चारपाई करीब आ रही है, घर में सुकून से गुजरी रात दूर हो रही है, कब्र में सोने वाली रात करीब। मेरे मोहतरम दोस्तों, 4 अहादीसे पाक मैंने अर्ज की हैं मौत के हवाले से। मौत के हवाले से जितनी भी बात करें, एक बात बड़ी अजीब है, और अगर उस पर गौर करें तो हैरान। अल्लाह ने मौत रखी, मानते हैं, लोग मरते हैं आंखों के सामने, रिश्ते जुदा होते हैं, वालिदैन बिछड़ते हैं, सब देखते हैं, किसी चीज से इनकार नहीं, किसी चीज से इनकार नहीं। लेकिन मालिक, एक मिस्कीन और मासूम सा सवाल है, मरने को मानता तो हूं, लेकिन क्या करूं, तूने मेरा मरना छुपा रखा। हल्का सा इशारा ही हो जाता, चलो साल नहीं महीना कोई निशानी पता चल जाती, चलो दिन का ही तयन हो जाता कि जुमे को मरना है, तो बाकी दिन तो सुकून से गुजरते। चलो यही पता चलता कि सुबह का वक्त होगा, लिहाजा रोज सुबह आने से पहले मैं तौबा करके बैठ जाऊं।
चलो ये पता चल जाता कि मेरा मरना असर से मगरिब तय है, तो मैं रोज उस वक्त चौकन्ना होके बैठ जाता। ये क्या मेरे मालिक, मौत तूने रखी और उसकी जगह भी छुपा दी, वक्त भी छुपा दिया। वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। अल्लाह मेरे और आपके इस मासूम से सवाल का जवाब देते हैं, कोई पता नहीं कल क्या होगा तेरे साथ, क्या कमाएगा क्या खाएगा, कोई पता नहीं जमीन के किस टुकड़े पर मैंने तेरी मौत लिख रखी है। ये सारा कुछ तुझसे छुपा रखा है। होश में रहो, ऊपर देखो, जागो। ये सारा कुछ मैंने तुमसे छुपा रखा है। क्यों? इन्नल्लाह, बोलो सारे मोहब्बत से, बाहर वाले भी बोलो, इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। तुम्हें एक बात समझानी है, तुम्हें एक बात समझानी है, अलीम मैं हूं, इल्म वाला तुम नहीं। सारी दुनिया से जो चीज छुपाना चाहूं, सारी दुनिया जोर लगाए जान नहीं सकती, इसलिए इल्म का मालिक मैं हूं। वल्लाहु यालमु व अंतुम ला तालमून। अल्लाह इल्म वाले सारे के सारे जाहिल हो। बताओ अगर कोई इल्म वाला है, अपनी मौत की जगह बता दे, वक्त बता दे। फिर हमारा गुरूर ही किस बात का है? किसे किस डिग्री पर गुरूर? दीन के एतबार से मदरसे की डिग्री या दुनिया के एतबार से कॉलेज यूनिवर्सिटी की डिग्री। कोई कहता है मैं बहुत सियाना, कोई कहता है मैनू हर गल का पता है। क्या पता? क्या पता? खबीर, खबीर, समझ लो, जान लो, मैंने तुम्हारी मौत तुमसे इसलिए छुपा के रखी है ताकि तुम मुझे जानो मैं कौन हूं। इल्म वाला मैं हूं, मैं जानता हूं। खबीर वाकिफ मैं हूं, आगाह मैं हूं। हर वक्त कुदरत की नजर तुम पर रखे हुए, तुम्हारी हर बात सुन रहा, हर हरकत देख रहा। तुम भी दिमाग में रखो कि वो सब देख सुन रहा, इसलिए छुपा दी। इसलिए भी छुपा दी कि तुम्हारी मौत का वक्त जगह कोई भी बन सकती। हमा लम्हा होशियार रहो। मेरे प्यारो जरा मुस्कुराओ, चेहरे पर जन्नती मुस्कुराहट लाओ। एक बात अर्ज कर दूं, समझा दूं, तोहफा दे दूं। मौत से परेशान हो तो काफिर हो, मौत से परेशान हो तो बेईमान हो, मौत से परेशान हो तो आमाल से दूर हो। जिसे रब अपने हुजूर 5 वक्त सजदे की तौफीक दे दे, उसने मौत से क्या डर? जो 5 वक्त रब से बातें करता है, सुभानक सुभानक अल्लाहुम, मेरे रब तू पाक, तेरा नाम बरकत वाला, तेरी जात बड़ी, अल्लाह अकबर, कभी सजदा कभी रुकू, उसे मौत ने क्या कहना है? फिर मासूम सा सवाल ये भी था, अल्लाह ने मौत को छुपा दिया, उसकी कैफियत ही बता देते, थोड़ी सी निशानी दे देते। फरमाया चलो तुम्हें समझा ही देते हैं मौत कैसे आएगी। हर चीज के बारे में आजकल लोगों को तजस्सुस है, नौजवान नस्ल बैठे कई चीजें वैसे ही गूगल पर सर्च शुरू कर दे, दिमाग में कोई ख्याल आया कर दी, मतलब है या नहीं। बहरहाल अच्छा शौक है तहकीक का, जुस्तजू का जिनको है, तो कभी दिमाग में ये सवाल आना चाहिए। मैं और आप पुराने जमाने में जब लोग औलिया अल्लाह सूफिया के पास जाते थे तो वो बहुत सी चीजें बताते थे, जिनमें से एक मुराकबा था। ठीक, सवाल दिमाग में घूम जाए, घूमना चाहिए कि मरूंगा कैसे। मैं अपनी बात कर रहा हूं, जाहिद हुसैन कैसे मरूंगा। अल्लाह फरमाते हम अभी समझा देते, समझ रहे हैं और सिर नहीं हिला रहे, तो प्रोग्राम नहीं है भाई, समझनी है मौत कैसे आएगी, समझनी है। देखो निशानी बताई है अल्लाह ने, हाँ
निशानी है। सवाल था ना कि कब आएगी, कहते हैं समझा देते। कैसे? होशियार पूरी तवज्जो से, वक्त 2-4 मिनट ऊपर हो जाए फिर घबराना नहीं। अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुस हीना मौतिहा वल्लती लम तमुत फी मनामिहा व युमसिकुल्लती क़ज़ा अलैहल मौत व युरसिलुल उख़रा इला अजलिम मुसम्मा। अल्लाह फरमाते हैं मौत को समझना चाहो रोज समझ सकते हो। बताओ जब तुम सोने लगते हो रूह तुमसे निकाल लेता हूं, बेहिस होकर लेट जाते हो, कभी पता चला कितने बजे नींद आई? सर हिलाएं। सोने के लिए लेटते कब हैं? 9 बजे। मिसाल है रात 9 बजे लेट गए। अच्छा लेट गए, लाइट बंद होगी, तैयारी कर ली, लेट गए, तो आई कदों है? कोई होशियार बंदा बता दे 9 बजे लेटा था, 9:01:15 पर आई, 9:15:20 पर आई। यार कोई एक दो बताओ, अंदर एसी वाले नॉन एसी वाले कोई बताओ कब आई थी? यही मौत है। जैसे सोने के लिए तैयार होकर लेटते हो, जरूरतों से फारिग हो गए, लिबास बदल लिया, दूध वूध पी लिया, दवाई वगैरह ले ली, तैयार होके लेट गए, हुण जदों मर्जी आए। फरमाया यही तो मौत है। ठीक तो मौत ऐसे ही आई। बस तुम तैयार रहो जिस तरह रोज मरने के लिए तैयार होते हो। मरना और नींद, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मौत नींद आपस में बहने, दोनों में रूह निकलती है। अब मरने वाला जब दुनिया में जिस्म रह गया, पहले कहा रूह गई वो ऊपर, ठीक। जब सो जाते हैं तो सुते चुंगी अमर सदू ते रूह फिर रही है जनाब न्यूयॉर्क। ऐसे होता है या नहीं? सर हिलाओ। चलो न्यूयॉर्क में से ही कुछ पिछला स्टॉप कर लो। जाते हैं ना फिरने घूमने, कभी किधर जा रहे कभी किधर जा रहे। चलो छोड़ो न्यूयॉर्क, क्या करना है। अल्लाह ऐसी नींद नसीब फरमा दे कि यहाँ सोए और रूह सीधी जाए बैतुल्लाह का तवाफ करे और सीधी जाए दरबारे रिसालत में जा पहुंचे। सोए चुंगी अमर सद्दू हो, रोज ऐसा ख्वाब आए, दरबारे रिसालत बाअदब खड़े होकर रोज अल्लाह सल्लल्लाहु सलाम पेश करने की तौफीक दे, तो रूह निकलती है या नहीं? तो वापस कदों आनी? जाती भी यूं है अचानक, आती भी यूं है अचानक। यही तो मौत है। फरमाया यही तो मौत है। रूह तुम्हारे सोते वक्त भी ले लेता हूं, रूह मैंने मरने वक्त भी ले लेनी है। हाँ ये है कि फिर आगे वक्त का फर्क है। सोते वक्त जो रूह ले लेता हूं वापस कर देता हूं जल्दी ही। अब इधर कई रूहें गई हुई है, अभी अचानक वापस आएंगी। ऐसे तोड़े सजे खजे, ठीक। और जो मौत है उसमें यह है कि रूह ले लूंगा और वापस फिर अपने वक्त पर दूंगा जब भी देनी होगी। मेरे मोहतरम दोस्तों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे और आपके महबूब, सारी दुनिया कुल कायनात, खुदाए बुजुर्गो बरतर के महबूब जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सब मोहब्बत से पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब सोने लगते थे तो दाएं तरफ करवट लेते थे, रुखसारे मुबारक के नीचे यूं हाथ की हथेली रखते थे और दुआ पढ़ते थे। अल्लाहुम्मा, पढ़ो मोहब्बत से, अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। अब सोने लगे, सोने लगे, सोने की दुआएं याद करें, पढ़नी चाहिए। तो फिर नाम भी तो सोने का लेते ना। ए अल्लाह तेरे नाम पर सोने लगा हूं, पुरसुकून नींद दे दे। नहीं नहीं नहीं, होशियार पूरी तवज्जो से जो जाग रहे हैं, समझ रहे हैं। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु, पाक पैगंबर सोने लगे। सोने के अल्फाज नहीं, सोने पुरसुकून नींद के लिए दुआ नहीं। अल्लाह तेरे नाम पर ही मरता हूं, तेरे नाम पर ही जीता।
सोने लगे हैं, दुआ कर रहे हैं मरने की, फिर उठते हैं, नींद से बेदार होते हैं। मेरे और आपके पाक पैगंबर सल्लल्लाहु नींद से बेदार होते हैं और दुआ पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, सब मोहब्बत से पढ़ लो, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदा मा अमातना व इलैहिन नुशूर। अजीब अल्फाज। ये नहीं है या अल्लाह में उठ गया, या अल्लाह नींद पूरी हो गई, या अल्लाह बड़ा सुकून आया, मजा है, ऐसी बात नहीं है। अल्लाह की नेमत है, लेकिन ऐसा नहीं, दुआ कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदा मा अमातना। क्या मेरी रब की जात है, सारी तारीफें ही उसके लिए है, सारी तारीफें ही उसके लिए हैं। उसने मौत के बाद नई जिंदगी दी। वाह, सोकर उठे तो हुजूर क्या फरमा रहे, मौत के बाद व इलैहिन नुशूर, उस रब की तरफ उठकर जाना है। आज ये सोकर उठे, कल कब्र से सोकर उठेंगे। आज ये सोकर उठे, दुकानदारी नमाज मस्जिद की तरफ चल पड़े, कल सोकर उठेंगे मैदान हश्र की तरफ। मेरे मोहतरम दोस्तों, मौत कोई ओपरी चीज नहीं, मौत को समझना कोई मुश्किल नहीं। मौत का वक्त अल्लाह ने छुपा दिया, लेकिन मौत समझाने के लिए अल्लाह ने ये नींद दे दी। और भी बहुत सी इसमें चीजें समझने की हैं, समझना चाहे तो वक्त अब नहीं है। इख्तिताम के तौर पर अर्ज करूंगा, अपनों की जुदाई मैं और आप सभी सहते हैं। मेरे वालिद गिरामी का इंतकाल हुआ, हम सब के प्यारे दुनिया से रुखसत होते हैं, हाथों से रुखसत करते हैं, सबको सदमा होता है। लेकिन एक गलतफहमी है, वो हम सबको दूर करनी चाहिए। वो क्या? जब सदमा होता है, दुख होता है, तो हमारे पास हल क्या है कि सदमा हुआ, दुख हुआ, रो लिया, बेख्तियार रोना आ जाए, ये भी अल्लाह की नेमत, रो लिया। परेशान हो गए, उदास होकर बैठ गए, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये दुख, ये सदमा खत्म होता जाता है, आंसू खुश्क हो जाते हैं। फिर वही परेशान चेहरे जो वालिद वालदा दूसरे रिश्ते की जनाजे के वक्त गमगीन उदास थे, हफ्ता अशरा 10 दिन महीना साल गुजरेगा, वही मुस्कुरा रहे होंगे उसी घर में जहां से मैयत उठी थी। फिर शादी ब्याह हो रहा होगा। ऐसे होता है या नहीं? दुआएं भी करते हैं, सब्र भी की तलकीन भी करते हैं, ये सदमा खत्म हो जाए, खत्म हो जाए। मेरे मोहतरम दोस्तों, इस सदमे को कभी नहीं खत्म होने देना चाहिए। खुसूसन माँ बाप की जुदाई का सदमा कभी भी खत्म ना हो। इसे पानी देते रहें, इसे जिंदा रखते रहें, इस जख्म को कुरेदते रहें, याद करते रहें। क्यों? इसलिए नहीं कि रोने फिर बैठ जाए, इसलिए नहीं कि घर में फिर फूरी डाल ले, इसलिए नहीं कि फिर वही मातम का माहौल बना ले, हरगिज इसलिए नहीं, इसलिए कि वालिद का सदमा, वालिदा का सदमा, चाहे 20-25 साल गुजर चुके, उनको दुनिया से रुखसत हुए, सदमा जिंदा रहेगा। जब दिल में सदमे की कैफियत आई, वुजू करे, 2 रकत पढ़े, सदमा जिंदा रहेगा। कुरान शरीफ खोले, सूरह यासीन पढ़े, सदमा जिंदा रहेगा। जेब में हाथ डाले, 150 उनकी तरफ से सदका करे, सदमा जिंदा रहेगा। अल्लाह तौफीक दे, उनके लिए उम्रा करे, हज के लिए जाए, सदमा जिंदा रहेगा। रोजाना उनके लिए इबादत मामूल बनाए। अगर ये सदमा है और अल्लाह ये सदमा दे दे, तो माँ बाप की कब्र भी रोशन से रोशन से रोशन, उनके दर्जे भी बुलंद से बुलंद से बुलंद, और मैं और आप भी नेकी पर लगे हुए। इसलिए सदमा, जाने वालों का सदमा मिटाना नहीं, जगाना है। लेकिन इस सूरत में कि सदमे का नतीजा ये हो जिससे उनको भी फायदा हो, हमें भी। आखिरी बात, एक बुजुर्ग वालिद साहब की ताज़ियत के लिए तशरीफ लाए, बड़ी अजीब बात कही, और मैं आपसे अर्ज करूं
अपनी 47-48 साल जिंदगी में मैंने वो चीज ना पढ़ी ना सुनी। इल्म किसी की मिरास नहीं, अल्लाह जिसे चाहे अता कर दे। अजीब बात, जिंदगी सारी ना पढ़ी ना सुनी। वो फरमाने लगे दुनिया से जाने वाले दुख देकर जाते हैं। किसी की मां गई, किसी के वालिद गए, कोई दूसरा गया। दुनिया से जाने वाले खानदान को दुख देके जाते हैं, कोई शुबा नहीं। लेकिन नमाजे जनाजा पढ़ते हुए आखिरी तकबीर में जो दुआ मांगी जाती है, उस दुआ के लफ्जों पर गौर करें। दुनिया से जाने वाला दुख तो देकर गया, आज नहीं तो कल सबर आ ही जाएगा। लेकिन एक दुनिया से जाने वाला पूरी दुनिया को देकर क्या गया। ऊपर देखो दुआ क्या पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर li हय्यिना, ए अल्लाह जितने जिंदे हैं सबकी मग़फ़िरत फरमा दे। दुनिया से जाने वाला एक, नमाज़े जनाजा एक ही पढ़ी जा रही किसी गुमनाम से गांव और चक के अंदर, लेकिन दुआ किसके लिए की जा रही, ए अल्लाह पूरी रुए जमीन पर जितने जिंदा फिर रहे हैं सबको बख्श दें, सबके गुनाह माफ कर दें, सब पर अपनी मेहरबानी कर दें। और दूसरा लफ्ज क्या है, वो मय्यतना, ए अल्लाह जितने ईमान के साथ दुनिया से रुखसत हो गए, सामने तो एक मय्यत है, जनाजा तो एक मय्यत का है, लेकिन एक का मरना सबकी बख्शिश का सामान। ए अल्लाह जो दुनिया से गए सबकी मग़फ़िरत कर दें। आगे लफ्ज देखो, वक्त नहीं है। वो शाहिदना पढ़ते जाओ, वो शाहिदना, वो गाइबना, वो सगीरना, वो कबीरना, वो ज़करना, वो उनसाना। अल्लाह जो मौजूद हैं, जनाजा पढ़ रहे उनकी भी बख्शिश, जो नई दुनिया के किसी कोने में उनकी भी बख्शिश, जो छोटे हैं उनकी भी बख्शिश, जो बड़े हैं उनकी भी बख्शिश, जो मर्द हैं जनाजा पढ़ रहे उनकी भी बख्शिश, जो औरतें बीबियां पर्दे वाली घरों में बैठी उनकी भी बख्शिश। तो दुआ एक के लिए और फायदा कितनों को, मर एक रहा है और उसका नफा कितने को, सदमा एक घर को है और अल्लाह की मग़फ़िरत रहमत कहां कहां। और आगे देखो, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयिही अलल इस्लाम। क्या दुआ है, मरने वाला दुनिया से जा रहा है, हम सदमे में, आप सदमे में, दुआ क्या कर रहे हैं, ए अल्लाह पूरी तेरी कायनात में जहां जहां कोई इंसान बसने वाला है सबको जिंदा रख, तो ईमान कलमे पर, वमन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान, और जिसे मौत दे कलमे पर। तो एक का मरना सबके लिए कितनी रहमत का बायस बन गया। अल्लाह समझ दे, अमल की तौफीक।